कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मैथ्स में कमाल कर देते हैं और कुछ लोग कला या संगीत में? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये जानेंगे कि स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ किताबों में अच्छे नंबर लाना नहीं होता। तो चलिए इंटेलिजेंस के इस अनोखे कंपास को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि स्मार्ट का असली मतलब क्या है। फिर हम 8 अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद अपनी शक्तियों को कैसे खोजें इस पर बात करेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये सब करियर में कैसे काम आ सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये एक कंपास है, कोई फिक्स मैप नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। स्मार्ट होने का मतलब क्या है? हम सभी शब्द कितना इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन क्या हम इसके असली मतलब को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? क्या स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, या फिर मैथ्स की मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, या इसमें कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? जरा सोचिए इस बारे में। बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं, है ना, कि भाई जिसके नंबर अच्छे हैं वही इंटेलिजेंट है। पर सच कहूं तो ये सोच हमारी असली काबिलियत को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देती है। तो अब वक्त है इस सोच की दीवारों को तोड़ने का। चलिए इंटेलिजेंस को एक बिल्कुल नए और सच बताऊं तो कहीं ज्यादा एक्साइटिंग नजरिए से देखते हैं। और यही एंट्री होती है हॉवर्ड गार्डनर की क्रांतिकारी थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की। यह थ्योरी हमें बताती है कि स्मार्ट होने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि पूरे 8 अलग अलग तरीके हैं। ये थ्योरी है ना, हमारी सोच को एक इंद्रधनुष की तरह खोल देती है। ये हमें दिखाती है कि इंसानी टैलेंट के कितने अलग अलग और कितने खूबसूरत रंग हो सकते हैं। तो ये है वो 8 तरह की इंटेलिजेंस। कोई शब्दों का जादूगर है तो कोई नंबर्स और लॉजिक का खिलाड़ी, कोई म्यूजिक की दुनिया में रहता है तो किसी को लोगों को समझने में महारत हासिल है। मतलब हर कोई किसी ना किसी चीज में तो जीनियस है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये थियरी ये नहीं कहती कि कोई किसी चीज में वीक है, नहीं। ये कहती है कि हम सबके अंदर इन 8 इंटेलिजेंस का एक यूनिक मिक्सचर है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह, जो किसी और से मैच नहीं करता। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब बारी है इसे प्रैक्टिकल करने की। चलिए एक छोटी सी मजेदार एक्टिविटी करते हैं और पता लगाते हैं कि किसी की अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा रेटिंग स्केल यूज करेंगे, 0 से लेकर 5 तक। 0 का मतलब ये तो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, और 5 का मतलब अरे ये तो 100% मैं ही हूं। बस पूरी ईमानदारी से खुद को रेट करना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हर इंटेलिजेंस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उन्हें पढ़ना है। हर स्टेटमेंट को 0 से 5 के बीच में रेट करना है। फिर हर कैटेगरी के स्कोर को टोटल करना है और बस अपनी टॉप 2 स्ट्रेंथ्स पहचाननी है। तो क्या सब तैयार है अपनी छिपी हुई प्रतिभा को जानने के लिए? एक बात याद रखिएगा, ये कोई टेस्ट नहीं है जिसमें सही या गलत जवाब होते हैं। ये तो बस खुद को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने का एक जरिया है। ये अपनी ताकत को सेलिब्रेट करने का सफर है, अपनी कमियों को गिनने का नहीं। ओके, तो मान लीजिए किसी को अपनी ताकत पता चल गई। अब क्या? इसका करना क्या है? चलिए देखते हैं कि ये जानकारी करियर की राह चुनने में कैसे मदद कर सकती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस अलग अलग करियर से जुड़ सकती है। जैसे जिसकी बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा है, वो एक बेहतरीन डांसर, एथलीट या फिर सर्जन भी बन सकता है। और जिसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी है, वो एक कमाल का लीडर या काउंसलर बन सकता है। पर हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ये बस एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। टैलेंट किसी को कहीं भी ले जा सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इन सब नतीजों को समझना कैसे है, इनका असल मतलब क्या है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो बदल नहीं सकती। नहीं, ये एक पौधे की तरह है जिसे सीखने और प्रैक्टिस करने से पूरी जिंदगी और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इस पूरी जानकारी को एक कंपास की तरह देखिए, एक दिशा सूचक की तरह जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। इसे एक फिक्स्ड मैप की तरह मत देखिए जो हमें एक ही रास्ते पर चलने को कहे। हर किसी का सफर अपना होता है, यूनिक होता है। तो आखिरी सवाल ये है, इस नई समझ के साथ कोई अपनी कौन सी इंटेलिजेंस को सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेगा? असली खोज तो अब शुरू होती है।